Hey guys, welcome back to Class of Learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about MEG 06. Yes, I'm talking about MEG 06 that is known as to be the American literature. हम अपने इस American literature में हमें कैसे करनी है तैयारी for the upcoming exams and what are the things that we guys must keep in mind while dealing with this particular paper. तो कुछ चीजें क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे. आपने कहा अमेरिकन लिटरेचर, सो वी हैव द पोइट्री, the novel, drama, short stories. I repeat, along with we have the certain events, Puritanism is over there. वो कंफर्म है जो पेपर में आना है. आपने कहा सर ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो पहले इस पेपर में पढ़ना क्या क्या है पहले बात करते हैं, उसकी फिर हम बात करेंगे एग्जाम्स के वो क्वेश्चन जो आपको ऑन टिपोलॉजी. यस, यू नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट. तो पहले मैं चाहूंगा पहले इनको फॉलो कर लेते हैं. द फर्स्ट, परिटानिज्म. नाउ व्हाट डज मीन बाय द परिटानिज्म? इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं? इट्स अ कैथलिक बिलीफ. ऑनेस्टली कैथलिक बिलीफ से कैथलिक दो तरह के होते हैं. सीरियसली जब मैंने परिटानिज्म नहीं पढ़ा था, मुझे भी नहीं पता था. तो आपने कहा सर ये भी दो तरह के होते हैं. एक जो डेफिनेटली ब्लैक वियर करते हैं, हमेशा सैड रहते हैं, जिनकी लाइफ में हैप्पीनेस नाम की चीज नहीं होती, तो बेचारे दुखी रहते हैं. मतलब सॉरी टू से यार गाइस, आई कांट हेल्प इट. जितना मुझे रिवील हुआ मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ. तो यहाँ पर रिटैनम से उसके हाईलाइट किया गया उसमें, और बाकी वो बाकियों को प्योर कैथलिक नहीं मानते. तो यहाँ पे सर वो कॉन्सेप्ट आ गया ना कि ये चीज असली है और ये चीज नकली है. होता है ना, वो असली पहलवान की दुकान, नकली पहलवान की दुकान. परिटैनिज्म कैथलिक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है, उसको हमें क्लियर करना है. सेकेंड हमारे पास है स्कारलेट लेटर, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन इन योर कोर्स. स्कारलेट लेटर ये आना चाहिए, कंफर्म आना चाहिए. इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें पता है क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका होगा, एक एक पॉइंट ऑन टिप होना चाहिए ताकि आप चीजों को समझ पाओ. जंप टू नेक्स्ट वन, द हेरी एप, द स्टोरी दैट डिपिक्ट्स अमेरिकन सोसाइटी. द हेरी एप, यस, द स्टोरी दैट डिपिक्ट्स द अमेरिकन सोसाइटी एंड द सर लू होल्स. आप तो किसी चीज में जो कमी है उनको डिफाइन करती है. ये है हेरी एप. एंड देन डेथ ऑफ अ सेल्समैन, one of the best short story, one of the best short story. Don't read it, try to feel it. You love to read this particular text, the death of a salesman. Jump to next one, Huckleberry Finn. Yes, I'm not going to leave this one. Sir Tom Sawyer आपने पढ़ा हुआ, तुमने डेफिनेटली पढ़ा होगा. तो Huckleberry Finn उसी का नेक्स्ट पार्ट है, आप बड़े आराम से क्लियर कर पाओगे. Yes, you guys must go for it. Then the bluest eye, 100% पेपर में क्वेश्चन होगा, 100%. द राइटिंग टॉनी मॉरिसन, इसको ऑन टिप करना, ये कंफर्म पेपर में आना है. And we have a clean, well lighted place, a short story, easy to read and grab the basic norms. Next one, mending wall. So now it's a poetry section. The mending wall or the snapshot, daughter-in-law. Now Huck Strawberry, Breeches, Sunday morning, and Jennifer Tiger. अगर मैं बोलूँ सर मैं पोइट्री उसको डिफाइन करता हूँ, तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस अमेरिकन लिटरेचर. लेकिन हाँ, इस पोइट्री में काफ़ी कुछ है जो मज़ा आता है पढ़ने का. एंड वी बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एवरीथिंग. ब्रीचेस एंड मेंडिंग वॉल दोनों को क्रैक कर लेना अच्छे से, क्योंकि कन्फर्म आने वाले. बट आई एम टॉकिंग आउट रियली द स्नैपशॉट, डॉटर इन लॉ अलॉन्ग विद द आंट जेनिफर टाइगर. मैंने लास्ट वीक की वीडियो डाली है, उसको देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, जिनको लग रहा है सर हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, गाइस यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो. If you have 5 days, honestly, if you have 5 days, you can join that crash course to crack the paper easily. Oh, follow my notes. अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर. तो guys, this is something very important that we guys need to clear. I want you guys to take the screenshot of this one ताकि आप इन टॉपिक्स को सबसे पहले क्लियर कर लो. Now it's time to discuss the questions one by one. So please write on the questions, क्योंकि ये confirm एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं. The first one, how did the emergence of trading interest, I repeat, how did the emergence of trading interest undermine the unity within Puritan settlement? I'm writing this one, please write on this. The first, how did the emergence, this is really very important, trading interest undermine the unity within the
Puritan settlement. So this is the most expected question that underline all the importance of Puritan concept आपको clear होनी चाहिए. I really want you guys to watch that Puritan video जो मैंने already डाली हुई है चैनल के ऊपर. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, immediately subscribe the channel so that you can access all the videos. Come to the second question. Critically comment on the Puritan with reference to American writing in 19th century. Yes, critically comment on Puritanism with reference to American writing in the 19th century. So I repeat, critically comment on Puritanism with reference to American writing in the 19th century. Next one. Here we have the third question, and that is what is the significance what is the significance of the river in Huckleberry Finn? What is the significance of river in Huckleberry Finn? Write down the question number 4. That's really important. If we have write an essay on Mark Twain art of characterization in Huckleberry Finn. I repeat, write an essay on a Mark Twain's art of characterization in Huckleberry Finn. Come to the next question, and that is again a change. We need to clear that one. Here the question number 5, and that's the most expected question this time, guys. इस क्वेश्चन को आपने ऑन टिप कर लेना ताकि आप चीज़ों को क्लियर कर पाओ एंड यू बी एबल टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट. अटेम्प्ट अ क्रिटिकल evaluation attempt a critical evaluation of American prose around this civil war. Guys, make sure this question you guys have to do. Attempt a critical evaluation of American prose around civil war. Next one. Here we have the next question. Question number 6. Analyze all the ways in which life and death
are are juxtaposed in the emperor of ice cream. What is the significance of? What is the significance of this juxtaposition? So you guys need to clear this one. तो यहाँ पे एक और पोइट एंटर होती है, द एम्पर ऑफ आइस क्रीम दैट आई डिडंट मेंशन ना अपर सेक्शन. सो गाइस ये हैं फर्स्ट 6 क्वेश्चंस. आप कहते हो जिनको पास होना है वो तो इन्हीं क्वेश्चंस में हो जाएंगे. सीरियसली हम आते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे. दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है. व्हाट डज हॉथॉर्न फोकस अपॉन क्रिटिसाइजिंग इन द स्कारलेट लेटर? So I'm talking about the writing style of writer. Hey, I'm talking about the question number 7. What does Hawthorne focus upon and criticize in the Scarlet Letter? In the Scarlet Letter. Next question. Explain the concept of the self in Whitman forms. Yes, you guys need to clear this one. Explain the concept of self in Whitman's forms. तो ये हैं first 8 questions that you guys need to prepare for your upcoming exams along with the upper section जो मैंने पहले बोला. अब चलते हैं अगले सेक्शन में. Please take the screenshot, guys. Now the next question we need to do is the beer is the central of understanding folklore's attitude towards the land. I repeat, the beer is the center to understanding folklore's attitude towards the land, the Negro and the South. Do you agree? I'm writing this question, guys. Question number 9. The beer is central to understanding folklore's attitude towards the land, the Negro and the South. Do you agree? I repeat, the BA is a center to understand the folklore's attitude towards the land, the Negro, and the South.
डू यू एग्री? तो ये क्वेश्चन आपको ऑन टिप होना चाहिए फॉर योर एग्जाम. Come to the next question that we guys need to do. Question that's really important. आपका तो सर next question करना है. The question number 10. Here we have the 20th century short story. I repeat, the 20th century short story primarily offers perception of human character. Primarily offers perception of human characters. Here I repeat, the 20th century short stories primarily offers perceptions of human characters. Discuss. The 20th century short stories primarily offer perceptions of human characters. You guys need to give a concrete proof by your answer. Seriously on this one. The next one, that's really the easiest one we have. Here we have, do you do the two poems? Yes, two poems by Rich. Edmund Rich actually. Aunt Jennifer Tiger and Snapshot of Daughter-in-Law of a daughter-in-law have anything common? Have anything common? Question mark. If it's, then explain. Now I must tell you that when you're talking about the Snapshot of Daughter-in-Law and Aunt Jennifer Tiger, both are patriarchal society poems. Yes, both are the both poems have shown the basic feminist approach towards the society and why the patriarchal society was in ill effects, having ill effects in society. वो पूरा डिफाइन करता है. तो आपको पूरा अच्छे से ऑन टिप होना चाहिए. Jump to next one. That is, how does a clean, well lighted place expose Hemingway existential concerns? I repeat, how does a clean, well lighted place explore Hemingway's existentialist concerns? Kara, how does a clean, well lighted place expose Hemingway's existential concerns? You need to give the answer to this question. Jump on next one. Hairy ape. First, पहले ये कर लेते हैं. Discuss the major concerns. Discuss the major concerns and strategies employed by Hemingway in his short stories.
in his short stories? So we need to give the answer of this question. Can I discuss the major concern and strategies employed by Hemingway in his short stories? Come next question, question number 14. Analyze the hairy ape as an expressionistic comedy. Next, the second last question, the bluest eye. Yes, the bluest eye is not merely the short story Piccola. It deals with the entire community, to which Piccola belongs. Comment. सो गाइस पहले क्लियर कर देता हूँ ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा फ्रॉम द ब्लू स्काई 100%. इट्स अ कंफर्म क्वेश्चन. The blue sky is not merely the story of the Piccola, it deals with the entire community to which Piccola belongs. And the last question we are having, that's question number 16. Color consciousness is a constant presence in Toni Morrison's The Bluest Eye. Discuss. Yes, you guys need to follow these questions to crack the paper. Wish you all the best.